हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज आपके लिए लेकर आया हूं, इनफैक्ट ये कहूंगा क्लास 8 के बच्चों के लिए लेकर आया हूं मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर 1, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द नरेटर बाय द ओल्ड डेस्क फ्रॉम, चार ऑप्शन आपके सामने गिवन है। तो हम कहेंगे जो नरेटर को अपना जो ओल्ड डेस्क मिला था वो कहाँ से लिया था नरेटर ने। तो यहाँ राइट आंसर है जंक शॉप से लिया था। क्वेश्चन 2 है, व्हेन डिड द नरेटर स्टार्ट वर्किंग ऑन द रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड डेस्क। अब देखो एक टाइम ऐसा भी आता है जब उसको लगता है कि मुझे इस ओल्ड डेस्क को थोड़ा सा रिस्टोर करना चाहिए क्योंकि इसकी कंडीशन बहुत खराब है, इसको थोड़ा रिपेयर कर देना चाहिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा वो है क्रिसमस ईव पर उसे लगा कि मुझे इसको थोड़ा सा रिस्टोर करना चाहिए, इसको ओपन करके देखना चाहिए कुछ है इसमें, नहीं है लाइक। और क्वेश्चन 3 है, वेयर डिड द नरेटर बाय द ओल्ड डेस्क फ्रॉम, उसने कहां से खरीदा था। तो यहां पर हम कहेंगे जगह का नाम बताना है। पहले था वेयर डिड द नरेटर बाय द ओल्ड डेस्क फ्रॉम, वहां आपको जंक शॉप का ऑप्शन दिया गया था। यहां पर आपको देना है ब्रिडपोर्ट, प्लेस का नाम आपको बताना है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप आंसर देखेंगे। क्वेश्चन 4 है, When did कॉनी रिसीव जिम्स लेटर, कॉनी को जिम का लेटर कब रिसीव हुआ था। तो यहाँ जो एग्जैक्ट डेट है वो है 25 जनवरी 1915, ऑप्शन ए राइट आंसर है। Who was the letter addressed to, ये लेटर किसके लिए लिखा गया था। तो यहाँ जो राइट आंसर है कॉनी मैकफरसन के लिए, ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर जाएगा। ऐसे क्वेश्चन 6 है, ब्रिटिश सोल्जर्स को क्या कहा जाता है जबकि जो जर्मन सोल्जर्स को ये कहा जाता है। तो ऑप्शंस के बेसिस पे आपको राइट आंसर देना है। ऑप्शन यहाँ पर जाएगा ए, टॉमी ब्रिटिश सोल्जर्स को कहा जाता है और फ्रिज कहा जाता है जर्मन सोल्जर्स को। क्वेश्चन 7 है, स्नैप्स इज ए काइंड ऑफ, ये क्या चीज है। एंड सॉसेज मींस, आपको सॉसेज का मतलब भी बताना है और स्नैप्स का मतलब भी बताना है। तो यहाँ जो स्नैप है वो एक्चुअली जर्मन वाइन का नेम है। जैसे कि आपने देखा है कि जब सोल्जर्स ये शेयर करते हैं क्रिसमस ईव पे, और साथ में जो सॉसेज का यहाँ मतलब मीट है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर जाएगा। क्वेश्चन 8 है, द फेवरेट बुक ऑफ द हेंस वॉल्फ इज, कौन सी बुक है हेंस वॉल्फ की। एंड डैश इट हैज बीन रिटन बाय, और ये बुक का नाम भी बताना है और इसको लिखने वाले कौन है। तो ऑफ कोर्स हम कहेंगे जो राइट आंसर है वो है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, और इसको लिखने वाले कौन है, टॉमस हार्डी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। ऐसी क्वेश्चन 9 है, विच ऑफ दीज मोस्ट क्लियरली कन्वेज द इंपॉर्टेंस ऑफ द लेटर, इनमें से किससे पता लगता है कि लेटर की क्या इंपॉर्टेंस होगी। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है इट वाज रिटन ऑन क्रिसमस ईव। सबसे बड़ी बात कि क्रिसमस ईव पे लिखा गया था। क्वेश्चन 10 है, हु आर बाशिबा, गैब्रियलॉक एंड सर्जियन ट्रॉय। अब आपके लिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि ये चैप्टर के अंदर तो कहीं मेंशन नहीं है, बट एक्चुअल में ये क्या थे। दीज वर द कैरेक्टर्स फ्रॉम हेंस वॉज फेवरेट बुक, और वो फेवरेट बुक कौन सी थी, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, जिसको लिखने वाले थे टॉमस हार्डी। क्वेश्चन 11 है, बेस्ड ऑन द इवेंट्स ऑफ द टेक्स्ट विच स्टेटमेंट इज ट्रू, आपको बताना है इन जो टेक्स्ट के अंदर इवेंट्स के दिए गए हैं कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ जो राइट आंसर जाएगा वो है ऑप्शन, यस ऑफ कोर्स ऑप्शन ई जाएगा। जिम्स जो ऑप्टिमिज्म है अबाउट रिटर्निंग होम वाज मिसप्लेस्ड, ये हम कहेंगे उसकी जो जिम की ऑप्टिमिज्म थी, जो उसे लग रहा था कि हाँ कुछ ऐसा हो सकता है, रिटर्निंग होम जो है वो मिसप्लेस हो गई थी। तो यहाँ पर जो 12 क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज डज द ऑथर डू, इनमें से क्या चीज है जो ऑथर एक्चुअल में करता है। तो टीचेस ए लाइफ लेसन थ्रू द कैरेक्टर्स, तो ऑथर ने क्या किया, हमें कैरेक्टर्स के थ्रू एक लाइफ लेसन टीच किया है। तो ऑफ कोर्स हम कहेंगे कुछ ना कुछ तो हमें स्टोरी से देखने को मिलता है कि कई बार एक्सपेक्टेशंस आपकी बहुत ज्यादा हाई हो जाती हैं। क्वेश्चन 13 में देखना है, टू स्टेटमेंट्स गिवन है। स्टेटमेंट 1 कहती है द नरेटर वाज हैप्पी फॉर द ओल्ड मिसेस मैकफरसन, एंड स्टेटमेंट 2 कहती है ओल्ड मिसेस मैकफरसन हैड लॉस्ट हर मनी मेमोरी, इनफैक्ट कहेंगे कि उनकी मेमोरी लॉस्ट हो गई थी। तो यहाँ आपको क्या लगता है, टू की टू स्टेटमेंट्स, ये आप तभी बता पाओगे अगर आपने स्टोरी बहुत अच्छे से पढ़ी है। तो यहाँ हम कहेंगे स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ओल्ड मिसेस मैकफरसन हैड लॉस्ट हर मेमोरी। अगर ऐसा होता तो एंड में वो उसको थोड़ा सा क्यों बोलती। तो यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन भी हो सकती है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, अगर ये कहीं स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू तो वो भी रॉन्ग हो जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द ट्रिक दैट द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट, वैसे ऐसा कहा भी जाता है कहानी के अंदर, यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम थी उसको। व्हाट इज द ट्रिक दैट द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट, कौन सी ट्रिक की जो है बात कर रहा है जो स्पीकर। तो यहाँ हम कहेंगे जो स्पीकर बात कर रहा है वो राइट आंसर जाएगा, यस ऑप्शन ए द वेविंग ऑफ फ्लैग बाय द जर्मन्स। कहते हैं देखो कितनी अच्छी सी बात लग रही है कि जो फ्रेंच सोल्जर्स हैं वो लोग जो हैं फ्लैग कर रहे हैं अपने, तो
समथिंग वेरी अनयूजुअल और जो अनएक्सपेक्टेड था वो उसने देखने को मिला. So what was question 15 है, what was the speaker's reaction when he realizes that it wasn't a trick. उसको लगता है कि देखो वो एक्चुअली वेव फ्लैग को वेव करना, मतलब व्हाइट फ्लैग वेव करना मीन्स पीस का इंडिकेशन है, लेकिन उसको फिर कैसे पता लगता है कि ये ट्रिक नहीं है. एक्चुअल में क्या है, जब ये बताना स्पीकर का रिएक्शन क्या था, उसे थोड़ी सी शर्म आती कि उसने कुछ ज्यादा ही गलत सोच लिया. उसको लगा कि उनको बेफूल कर रहे हैं व्हाइट फ्लैग दिखा के, कभी उनको बुलाएं और फिर गोलियां ना मार दे, कुछ भी हो सकता है. सो मेनी डाउट्स वर देयर, लेकिन एक्चुअल में उसको बाद में शर्म आती कि उसने इतना खराब सोचा जर्मन्स के बारे में. क्वेश्चन 15 है, हाउ डिड द टेबल मोस्ट लाइकली गेट स्कोर्च मार्क. अब आपको बताना है स्कोर्च मार्क कैसे आए टेबल पे. तो यहाँ जो राइट आंसर है, द मोस्ट लाइकली वे दैट द टेबल हैड कॉटन स्कोर्च मार्क्स वाज ड्यूरिंग द फायर इन कोनीज हाउस. एक्चुअली में कोनी के हाउस में जो फायर हुई थी उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था और उसकी वजह से वो निशान वहां पड़ गए थे. ऐसी क्वेश्चन 16 है, व्हाट वाज द कलर ऑफ द बॉक्स दैट कंटेन जिम्स लेटर. यानी आपको बताना है कि कलर ऑफ द बॉक्स क्या था जिसमें जिम के लेटर थे. तो यहां हम कहेंगे जो बॉक्स है दैट कंटेन जिम्स लेटर वाज ए स्मॉल ब्लैक कलर टिन बॉक्स, यानी काले रंग का और एक टिन का बना हुआ बॉक्स था ये. क्वेश्चन 17 है, हु ऑल वर देयर इन हैंसवॉल्स फैमिली. हैंसवॉल की फैमिली में कौन कौन थे, यानी हैड अ वाइफ एंड अ 6 month old सन. ये आपको आंसर थोड़ा सा माइंड में रखना है. क्वेश्चन 18 है, विच गेम डिड द जिम प्रिफर टू प्ले एज ए सॉल्यूशन टू वॉर. वो कहता है कि देखो अगर वॉर का सोल्यूशन करना है तो ये गेम खेली स्टार्ट कर दो. तो यहाँ राइट आंसर क्या आ जाएगा, यस हम कहेंगे यहाँ जो राइट आंसर है वो क्या है, जिम थॉट इट वाज बेटर टू रिजॉल्व द वॉर बाय प्लेइंग क्रिकेट. कहता है इससे बेटर है कि आप क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दो और लड़ाई जो है नहीं होनी चाहिए, उसका सोल्यूशन भी ऐसे होना चाहिए. क्वेश्चन 19 है, व्हाट डिड द ओल्ड मैन मिसेस मैकफर्सन्स नेवर टेल द नरेटर अबाउट हर. यानी बूढ़ा आदमी मिसेस मैकफर्सन के जो नेवर है वो क्या बताता है उसके बारे में. तो द ओल्ड मैन टोल्ड द नरेटर दैट मिसेस मैकफर्सन वाज ए लवली लेडी बट आल्सो मडल हेडेड बिकॉज ऑफ हर हेज. अब देखो मडल हेडेड का मतलब क्या होता है, व्हेन शी डिडंट थिंक रिमेंबर, मतलब कुछ चीजें जो हैं शी डिडंट रिमेंबर थिंग्स प्रॉपर्ली, जो है ना कहीं भूल जाती है वो चीजें. तो ये उसमें बताया गया. ऐसे जो मेरा क्वेश्चन 20 है, वाई डिड मिसेस मैकफर्सन कंटिन्यू यूजिंग कैंडल्स फॉर लाइट. अब देखिए वो काफी टाइम तक कैंडल्स यूज करती हैं लाइट के लिए. ऐसा क्यों, तो मिसेस मैकफर्सन यूज्ड टू बर्न कैंडल्स फॉर लाइट बिकॉज शी थॉट दैट इलेक्ट्रिसिटी वाज एक्सपेंसिव. उनको लगता था इलेक्ट्रिसिटी बहुत एक्सपेंसिव है तो कैंडल जला लेनी चाहिए. ऐसे क्वेश्चन 21 है, व्हाट वाज द